मैं नेशनल न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फनकार कोई भी हो, उसका कर्ब, उसका दर्द रूह को सैराब करता है। उसके फन को जो उसके एहसासात और जज्बात की अक्कासी करता है। जो शायर का सासा होते हैं वही फनकार कहलाते हैं। वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और वही फ़न की तख्लीक और वही फ़न की महराज है। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो एक संजीदा खूबसूरत गज़ल गो शायर हैं। उनकी शायरी की किताबें मंजर आम पर आ गई हैं। वो आपको तारुफ बाद में करवाएंगे। तो मेरी मुराद पाकिस्तान के नामवर शायर जनाब साजिद पॉल साजिद से है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ मंजूर राही साहब आपका, आपकी मोहब्बत का। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है नेशनल चैनल पर आकर कि आज मुझे मौका मिला अपने तमाम उन दोस्तों से बातचीत करने का जो मुझसे बहुत बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, मेरा कलाम पढ़ते हैं और मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे मुझे उसके लिए वो पूछते भी हैं, मुबारकबाद भी देते हैं किताबों के हवाले से। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका अता किया। जी, आप अच्छे शायर हैं, अच्छे फ़नकार हैं। तो ये दोस्तों की ख़ास मोहब्बत है कि वो अब कभी आपको भूलते नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब आप ये बताएं हमें कि आप शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, सारी ज़िंदगी आप इसी में गुजार रहे हैं। जी जी, कटी है उम्र इस दश्त की सयाही में। तो बात यह है कि आप हमें आज उर्दू के बारे में बताएं। मंजूर राही साहब, ये बहुत ही एक ऐसा सवाल आपने किया कि मुझे तो ये दुखी भी कर जाता है सवाल, और जब कोई पूछता है, इसलिए कि उर्दू का हाल तो वही है जो पाकिस्तान बनने से पहले था, बल्कि बहुत बुरा हाल अब हो गया। वो वजह मैं आपको ये बताऊं, कोविड-19 जी ज़िंदगी को मुतासर किया, पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई। और हमारे जो अथॉरिटीज़ थी एजुकेशन की, उनकी तलवार भी चली तो किस पर? उर्दू पर चली। स्किप किए जो पेपर, वो कौन सा था? उर्दू का, कौमी ज़बान का पेपर स्किप किया। और तालीमी निज़ाम, वो तो एक बड़ी डिबेट हो जाएगी, बड़ा टाइम चाहिए। मुख्तसर ये कि बहुत बुरा हाल है जब से ये सिलसिला हुआ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उर्दू की तदरीस से मुतल्लिक़ ही आपको जवाब दे रहा हूँ कि पढ़ाता हूँ, उर्दू पढ़ाता हूँ। और अब बच्चों का ये हाल है, तालिब इल्मों का, कि वो इसका नाम भी नहीं सुनना पसंद करते, नहीं पढ़ते। पेरेंट्स का ये हाल है कि वो बच्चों को इसके बारे में नहीं, उसकी अहमियत के बारे में नहीं बताते। और हुकूमत के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि पेरेंट्स आजकल लैंग्वेज को, अपनी को, पंजाबी हो, उर्दू हो, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। आपने बजा कहा, मैं आपकी बात की बड़ी अपने नाज़रीन को भी बताता हूँ कि आजकल पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ओ लेवल, ए लेवल का सिस्टम आए, उर्दू ना पढ़ाई जाए, ना वो नेक्स्ट हमारी जनरेशन को इससे कोई सरोकार नहीं होगा। और ये जो माशरे की बदहाली है इस वक्त पाकिस्तान की, मैं कह रहा हूँ, जो भी सूरत हालात है, तो इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हमने अपनी ज़ुबान को फरामोश कर दिया, उसको तरक्की नहीं दी है। और जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी हमने उसको भी बर्बादी की तरफ धकेल दिया। तो ये बड़ी अफसोसनाक मुकाम है इस वक्त उर्दू का। चलो फिर भी ये खुदा का शुक्र है कि आप जैसी शख्सियत इस चीज़ को थाम के चल रही है। जी, कोशिश करता हूँ जाए, उर्दू को अरूज हो, कोशिश करता क्या और क्या वजूहात हो सकती है? और बहुत सारी, ये जो हमारा कमर्शियल मीडिया आ गया, इसमें आप देखें वो जो शेरों का जो कत्ले आम हो रहा है, अशार का, और सबसे ज्यादा अहमद फराज साहब के अशार को वो जो रोमन में लिखते हैं, तो उसका बड़ा बुरा हाल है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो उर्दू को प्रमोट करना चाहिए। आप जैसे साहिब कलम को चाहिए, आपने बहुत अच्छी किताबें लिखी, आपका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है उर्दू में,
तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तमाम राइटर्स को, उर्दू के जो हमारे लिखने वाले बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम हैं उर्दू अदब में, तो कुछ इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। या बजा कर रहे हैं, ये आपने बड़ा नया मैसेज दिया आज जी कि ये उर्दू हमारी के तरक्की में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स मंजूर राही साहब जब आते हैं ना, रिजल्ट में बच्चा फेल होता है तो मुझे कहते हैं जी हमने इसको बच्चे को मैथ का हमने ट्यूटर लगा कर दिया है, रखा हुआ है, वो आता है 5000 उसको देते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री का आता है, उसको 5000 देते हैं। तो फिर मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, यार फिर उर्दू के लिए क्या करते हैं आप? उर्दू आप खुद पढ़ा देते हैं। तो कहते हैं जी हमारे पास तो टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता। तो ये सूरत हाल है, ज़ुबान को लोग भूल जाते हैं। और अदारों के अंदर मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तदरीसी अदारों के अंदर उर्दू का जब एग्ज़ाम शुरू होते हैं ना, तो पेपर की ये सूरत हाल होती है कि आखिरी पेपर उर्दू का होता है, शुरू अंग्रेजी का होता है, शुरू का तो अंग्रेजी या साइंसेस का होता है जी। और ये जो मज़ामीन है, और अगर कोई स्किप करना पड़े कोविड की वजह से या हंगामी हालत की वजह से, तो वो कहते हैं यार उर्दू का पेपर रहने ही दें। फिर आप तो खुशकिस्मत है कि आपने उर्दू में गज़ल भी लिखी, नसर भी लिखी, नज़म भी लिखी। आपने पहले शायरी में नज़म लिखी या गज़ल लिखी? मैंने नज़म लिखी थी बच्चों के लिए। अच्छा। और ये बहुत पुरानी, तकरीबन 1980s में, बचपन में। हाँ, कुछ हालात ऐसे थे, वो तो बहुत मुतासर था शायरी से। और उस वक्त की जो शायरी थी बच्चों की, हम जो पढ़ते थे नज़मों में, मुस्तफ़ा तबस्सुम, सूफ़ी तबस्सुम साहब और अस्माइल मेरठी की, और फिर हफीज़ जलंधरी की मेहनती चूंटी, ये वाली नज़में जो थीं, ये मेरे ऊपर बहुत इसका असर हुआ उस दौर में। आप याद रखते हैं अपने उस्ताज़ा को? बहुत अच्छे तरीके से याद। हमारे उर्दू के उस्ताद मोहतरम थे नजमी साहब थे, हाँ जी, अभी हयात हैं। खुदा ने जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे। कॉलेज में पढ़ाते थे या स्कूल में या कहाँ? ये स्कूल की बात है। कौन सा स्कूल था? स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल। किस जगह? आबद मजीद हाई स्कूल, आरे बाजार, लाहौर कैंट में था। जी जी। और आप असनाफ उर्दू अदब में आपने और किसके से? उसमें मैंने मज़ामीन लिखे। अच्छा, मज़ामीन। और मज़ामीन मेरे मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, करंट अफेयर्स पर भी होते हैं, और दूसरे जो हमारे मौज़ूआत हैं उस पर मैंने लिखा है, और अफसाना लिखा है, और इसी तरीके से ज़्यादा शायरी है। शायरी पे ज़्यादा फोकस रहा। मैंने एक जरा सवाल आपसे पूछना है। जी जी। आप उस्ताद हैं कि मजमून के बारे में, फ़िक्री मजमून और बयानिया मजमून के बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमाएंगे? फ़िक्री मजमून तो देखें, आज के जो हालात हैं उसमें तो इंसान की फ़िक्र जो है मजरू हो चुकी है। मैं अपने इर्द गिर्द के हालात के बारे में मुल्की सतह पर। और दूसरा आपने क्या पूछा? फ़िक्री और बयानिया मजमून, ये दोनों सूरतें उस सूरत में आप लिखेंगे जब आपको ज़हनी सेटिस्फेक्शन होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कलमकारों की कि बस कुछ ना पूछिए कि वो कौन सी असनाफ को पसंद करेंगे, क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। और फ़िक्र को ताजगी अता करने के लिए ये ज़रूरी है। मैं समझता हूँ, शायद दूसरे उससे इत्तेफाक ना करें, कि उसकी ज़हनी आसूदगी और उसकी जो समाजी और माशरती आसूदगी है वो उसको होना ज़रूरी है। फिर ही बाद में ये आगे चलता है सिलसिला। आसूदगी के साथ जब इंसान, जो आजकल के ज़माने में जो दौर है वो आप भी देख लें, असली तकाज़े जो भी है, आप देखें जब भी कोई बात हो तो मसाइल की बात करता है। मसाइल बेपनाह हैं, तो उसकी वजह से शायरी में नई एक रवायत भी आ गई है। वो ये है कि हम बहुत करीब से गुजरने की कोशिश कट चीज लेके अब आगे जाते हैं कि हमारा कद भी बढ़ जाए और जल्दी हो जाए काम, जल्दी। लेकिन ये मैं माजरत से कहने लगा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, जी जी, तख्लीक है, इसमें बड़ा कल्ब से गुजरना पड़ता है, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, इसमें एक रियाजत है। शायरी में आपने बहुत शायरी पढ़ी होगी,
बहुत, मुझे पता है आपने बहुत शायरी बहुत शायरी पढ़ी, आपने नसर भी पढ़ी नसर होगी, पढ़ी, बिल्कुल आपने बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ा। रास्ता नहीं इख्तियार किया, नहीं किया। इसकी वजह से ये किताबें आपकी जिंदा हैं और आपका कलाम भी जिंदा और आप भी जिंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। इसका तो ये जवाब है कि आजकल जो बस वो लिख लेते हैं और उसको फ़ौरन कोई उस्ताद नहीं वो देखते कि हम उस्ताद को एक नज़र ये दिखाएं या उस पर किसी की राय ले लें। अगर आप किसी को ये कहते हैं तो वो बुरा मान जाता है। तो इसलिए शायरी का तो जैसे हमारे माशरे में दूसरी चीज़ों का मतलब बहुत बुरा हाल है, शायरी का तो बहुत ही बुरा हाल है। और ख़ास तौर पे आपने ज़िक्र किया कि ये एक ख़ारज़ार है, ये एक ज़िंदगी का ख़ारज़ार है। शायरी जो है ख़ारज़ार है, उसमें से जब आप गुज़रते नहीं हैं, जब तक आपके पाँव ज़ख्मी नहीं होते, आपके आबला पानी होते, आपके छालों से वो कुछ दर्द नहीं रिश्ता, आँखों से पानी नहीं बहता, तो फिर तो ये बेमकसद हो जाता है, बेमकसद हो जाता है सारा कुछ। तो शायरी नहीं हो सकती इस तरीके से। आप कौन कौन से शायर से मुतासर है? मैं पास्ट में, माजी में तो मैं गालिब को मैं अपना उस्ताद भी समझता हूँ। गालिब अभी हम क्लासों में भी पढ़ाते हैं गालिब की गज़लियात। तो गालिब को कोई छू नहीं सकता, नहीं उसकी बुलंदी को, उसकी जो शायरी अज़मत है, शायरी की जो उसकी अज़मत है, शेरी जो उसका शेरी शाऊर है, वो आज के हमारे असरे हाज़िर में भी पूरी तरह नहीं, हाँ पूरी तरह वो जिंदा है और तवाना। और उसमें गालिब को मैं मतलब अपना उस्ताद की हैसियत से मानता हूँ। और मौजूदा दौर में बहुत से अच्छा लिखने वाले हैं जो मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर अख्तर शुमार हैं, फिर दूसरे बहुत से लोग हैं, तो उनसे भी मैं मतलब उनको पढ़ता हूँ। अब्बास ताबिश साहब हैं, अब्बास ताबिश साहब के यहाँ अभी जो आप उनकी मौजूदा शायरी पढ़ते हैं ना, तो नया एक आपको रंग मिल रहा है उसमें। तो ये दो शख्सियत ऐसे हैं। अब्बास ताबिश बड़ी शुरू से लिख रहा है, अब्बास ताबिश बहुत, हाँ जी, और वो अक्सर हमारे प्रोग्रामों में भी कसरे अदब के हवाले से आप जानते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और उनके कलाम से फैज़याब होने का हमें मौका मिलता है। लेकिन कुछ लोग अब भी ये कहते हैं कि गालिब अब भी जिंदा है, गालिब जिंदा ही रहेगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं यार गालिब ठीक है, लेकिन यार मीर को भी ना भूलो। नहीं, मीर तो ये दोनों ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप यासियत वाला जो ताजगी और नई बात का जो बात आपने गालिब की है ना, उसके शौर को समझना शायरी के हवाले से बहुत मुश्किल। मीर तक मीर का वही उसको जो स्टडी करेगा वही समझेगा। दर हकीकत मंजूर राही साहब, ये जो हमारे असातिज़ा हैं, गालिब हैं, मीर तकी मीर हैं, आतिश हैं, नासिख हैं, इब्राहिम ज़ौक हैं, ये बड़े नाम हैं और इनका बहुत ज़्यादा उर्दू अदब पर एहसान है। लेकिन मैं ये भी अभी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, उर्दू तदरीस होती है बच्चों को, तो ये भी बताता हूँ कि अंग्रेज़ों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू को। फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से एक शागिर्द था, जी, उसका नाम था अलेक्जेंडर। हाँ, वो हमारी उर्दू कुतब में उसका नाम है, उर्दू ऑनर्स कर रहा था, बिल्कुल, तो उस पे मज़मून वकालत माजिद में ऐसा ही था। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली वो उनके शागिर्द थे। तो ये बड़ी बात है, गालिब को बड़ा क्रेडिट है, इतने बड़े नाम हैं। तो हाली ने फिर लिखी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली मुसद्दस हाली लिखी, ठीक है। और वो पूरी इंसानियत है, उसमें पूरी इंसानियत की बातें हैं और उसको सीखना चाहिए बच्चों को भी। तो आज का जदीद जो शायर है और कुछ आजकल में जो शायरी करते हैं, वो फौरन दूसरे दिन सुबह जब आँख खुलती है इत्तफाक, तो उनकी किताब के साथ फेसबुक भी होता है और वो उसके बारे में कुछ बताएं। वो क्या वो शायरी कुछ देर पर रहने वाली है फेसबुक वाली, नहीं, जिसको हम जिद्दत कह देंगे, वो लिखते हैं नीचे ये जदीद शायरी है। जदीद शायरी सर मंजूर साहब, आपने बहुत ही मौजूदा सूरत हाल का एक आप पर आपकी गहरी नज़र है। उसमें ये है कि फिर वही बात आती है कि मेहनत से इंसान इस वक्त जो हमारा लिखने वाला कलमकार है, शायर है, अफसाना निगार है, कुछ भी है, तो वो मेहनत वो नहीं कर रहा जो पहले लोग करते थे।
असाजा के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, इस्लाह लेते थे, उनकी डांट भी खाते थे। तो जब तक ये सिलसिला नहीं है तो फिर आपकी शायरी के अंदर वो उजलापन नहीं आ सकता। और अभी की जो सूरत हाल है ये कमर्शियल मीडिया की, तो कमर्शियल मीडिया बुरा नहीं है, वक्त के तकाजे हैं। अभी मौजूदा दौर जो है आप देखें, कमर्शियल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, मैसेजिंग का दौर है। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक बात ज़रूरी है कि मेहनत जो मेहनत के साथ इसमें आप अपना फेसबुक पर शेयर डालेंगे, फेसबुक पर अपना कलाम भी शेयर करेंगे तो वही रह सकता है। बुरा नहीं मैं समझता इसको, लेकिन एक बात इसमें बुरी है कि फिर जब बेवजन अशार वहाँ पर लिखे जाते हैं और फिर आप उनको डिमांड करते हैं दूसरों से कि राही साहब प्लीज़ इसको मानिए, इसको आप ज़रा लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें मेहरबानी करके, तो वो बड़ी हम जैसे हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है। हाँ, तो यार से एक बात मैं कहना भी मुनासिब समझता हूँ कि जो हमारे अदबी एडिशन में रोज़नामा के चलते थे, आजकल भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे फेसबुक पे भी बातें चल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की होती है, एक दिन की होती हैं, उससे ज़्यादा की नहीं होती। आपने जब वज़ीर आगा की बात की, आप पे दिबाचा लिखा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये इन्होंने काम किया, इनके उराक आज भी जिंदा रहेंगे, ख्याल आज भी जिंदा रहेगा, फनून कासमी का आज भी जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेहनत करके लिखते हैं वो चीजें सिक्का बंद है और मेहनत आप समझते हैं रायगा नहीं जाती। अब जो ये मेहनत हो रही है फेसबुक के हवाले से, तो वो तो इसी तरीके से है कि आप उस पर भी मैं यही कहूँगा नए लिखने वालों को कि वो मेहनत करें, सीखें, असाजा से सीखें, पूछें, जाकर उनके पास बैठें, ना कि ये कि आप बस फेसबुक पे ये चीज़ें लिखते हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें। वो पसंद ज़रूर करते हैं, 1000 2000 उसके वो लाइक्स में आ जाते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं ये देखने की बात है। हाँ, कि कौन लोग उनको अपने ग्रुप है, अपने दोस्त है। हाँ, वो देखने की बात होती है। जहाँ मैं ये बात करना चाहता तो ये है कि जब हम फेसबुक पे कुछ चीज़ देते हैं, जी आप लिख के भेजते हैं, ऑन एयर हो गई, चल गई, लेकिन उसको कोई उसकी तरतीब उसको देखने वाला कोई नहीं। जब आप औराक में गज़ल भेजते हैं, उसमें वज़ीर आगा साहब बैठे हैं, अगर फनून में भेजते हैं अनवर सदीद साहब बैठे हैं, अनवर सदीद साहब मरहूम, दोनों जन्नत नसीब करे, कासमी साहब को भी जन्नत नसीब करे। ये बहुत बड़े हमारे सदी के नाम, ठीक है। तो वो तो देखते थे, वो आपकी रहनुमाई करते थे। जो रात को लेकर सुबह भेज देते, तो वो रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, वो बस समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एक कारनामा आपके साथ जो मुलाकात हुई है, इसमें आपने बहुत सी बातें की हैं। अब ये बताएं कि नसर में हमारी कम्युनिटी में जब भी कोई आता था, ये मेहमान से मैं पूछता हूँ, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में नसर पे बहुत काम हुआ, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं उर्दू के हवाले से। जी। तो इसके बाद आप हमें बताएं। नसर में मंजूर राही साहब, आपका जो सवाल है, इसको लिखने वाले बड़े कम आ गए हैं, शायद तो बहुत है। नसर मैं समझता हूँ कि लिखी जा रही है, लेकिन आपके सवाल की दूसरी एक परत है, वो ये है कि नसर लिखी तो जा रही है, जो नसर आप ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं लिखी जा रही। जो मेयारी नसर है वो नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुतालिया नहीं है, पढ़ते नहीं है, असलूब नहीं है। हाँ, असलूब नहीं है, सब कुछ लिखा जा रहा है। आप कॉलम देखें, कॉलम भी लिखे जा रहे हैं, अफसाना भी लिखा जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं, लेकिन अब कोई मंजूर राही साहब जैसा तो नहीं, अभी मेहनत नहीं कर रहा, अभी मेहनत नहीं करेगा, अभी मेहनत नहीं हो रही। ये चाहता हूँ जो असलूब है, जैसे आपने अभी बात वज़ीर आगा साहब की, जी, अनवर सदीद की, ये बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है। फिर देखो गुलाम हुसैन नकवी, एक अहद है अफसाने के हवाले से, बंद गली के हवाले से। तो अब आप ये देखें, वो कुछ लिख के दे गए, आपके घर में भी गुलाम नकवी बैठे हुए हैं, सजाद साहब भी बैठे हैं, वज़ीर आगा भी बैठा है, कासमी, वो तो महफूज है। लेकिन हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो कहती है नहीं, ये देखें आप,
वो बड़ा आदमी आई। कमर्शियल मीडिया का बार बार हम इसलिए जिक्र करते हैं, इसके जो मनफी पहलू हैं उसमें इसका जिक्र आएगा। इसको आपने मस्बत तरीके से इसको पॉजिटिव वे में कैसे नए लिखने वालों ने अपनाना है, उसके लिए ये है कि मैं यही कहूँगा उनसे कि बराए मेहरबानी असातिज़ा को देखें, असातिज़ा के साथ बैठें, उनसे पूछें, सीखें और फिर अपना काम जो है आगे भेजें। हाँ। फेसबुक पे लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी इस्लाह कर कर आप भेजें, भेजें। उसको भेजें। तो नंबर 2 एक और भी बात है इसमें, आपने आज इस हवाले से बात की कि हम जो फेसबुक पे आज बात कर रहे हैं, फेसबुक बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, अच्छी दोस्तों से राब्ता रहता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि हम इसको किसी को दिखाने से पहले हाँ। आप भी पढ़ लें कि आया ये चीज़ मयारी है। और फिर एक मंजूर जाहिद साहब, एक बात तो और भी जो आप शायद जिक्र करेंगे आगे, कि दूसरों के अशार अपने नाम के साथ ये तो अक्सर हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा करना था आपसे, आपने कर दिया। हाँ, बहुत दूसरों के अशार, और क्योंकि ये शायरी में ही होता है, कोई भी एक शेर आपको अच्छा लगा, आपने अपना नाम लिखा और उसको अपलोड कर एक आजकल जदीद एक सनफ चल रही है, वो आपको पता ही है, हाइको के हवाले से, तो मुनीर नियाजी का उस बेवफा का शहर है, और उसका पेज नंबर है 35। जी जी। एक शायर ने उसका पूरा एक मिसरा ना उसमें लिख दिया और पढ़ भी दिया। और मैं आपको पेज बता रहा हूँ नेशनल चैनल्स के हवाले से, जी जी। कि वो पेज में 35 सफ़ा बता रहा हूँ, उस शख्स को थोड़ा सा हया होनी चाहिए। ऐसे लोग खुदारा ऐसे ना करें, मुनीर नियाज़ी से सीखें, वो भी उनसे सीखें, और जो इस वक्त मौजूदा असातिज़ा हैं उनसे सीखें, उनसे राब्ता करें, सीखें। और कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि आप उससे पूछते हैं तो वो आपको इनकार करता है, ऐसा कोई नहीं होता। अब बताएं जदीद शायरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? जदीद शायरी, नसरी शायरी हवाले, नसरी भी कर लें, नसरी नज़्म, पाबंद भी कर लें, नसरी नज़्म, पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, तो ये तो समझ में आती है। आज़ाद नज़्म भी समझ में आती है, हमने लिखी भी, और पाबंद नज़्म भी लिखी हमने, लेकिन नसरी नज़्म मैंने नहीं लिखी। तो बहुत सारे लोग लिखते हैं। दर हकीकत ये भी एक आपने पहले शुरू में जिक्र किया था शॉर्टकट का, और शायरी सीखने से तो उस तरीके से नहीं, अंदर आपके एक एहसास होता है, एहसास से लतीफ़ जिसको मैं समझता होता है, और जब तक वो एहसास से लतीफ़ आपके अंदर नहीं है, वो दुख आपके अंदर नहीं है, वो रंज आपके अंदर नहीं है, वो आंसू जो लोगों को नज़र नहीं आते, आप उसको महसूस करते हैं, तो वो जब तक ये चीज़ें नहीं हैं तो आप शायरी कैसे कर सकते हैं? इसका तो फिर मतलब आप नसरी नज़म लिखते हैं, महसूसात है, एहसासात है, जज्बात। इसके अलावा फनकार नहीं बन सकता, मुकम्मल नहीं होता, वो मुकम्मल नहीं होता, किसी शोबे से हो, किसी शोबे से हो, मौसीकी में हो, कोई ये मुसव्वर हो, कोई भी हो। से दरख्वास्त है बहुत बना कि आप मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, आप आए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ, आप हमें कोई चंद अशार में आपकी इजाज़त, बहुत मेहरबानी होगी। गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जी सर। लहू में दर्द होने का सबब क्या है? वाह, सबब क्या है? वाह वाह वाह। लहू में दर्द होने का सबब क्या है? सबब क्या है? जनू में होश खोने का सबब क्या है? सबब क्या है? क्या बात। चरागां जोश चाहत से हुआ है बाद मुद्दत के, चरागां जोश चाहत से हुआ है बाद मुद्दत के, मेरी जान आज रोने का सबब क्या है? सबब क्या है? चरागां जोश चाहत से हुआ है बाद मुद्दत के, मेरी जान आज रोने का सबब क्या है? सबब क्या है? और शेर देखिएगा, असूदा हाल शोलों ने अभी कुछ और जलना है, असूदा हाल शोलों ने अभी कुछ और जलना है, भला इस रात सोने का सबब क्या है? सबब क्या है? और हजारों चाहने वाले मिले राहे मोहब्बत में, हजारों चाहने वाले मिले राहे मोहब्बत में, अकेलेपन के होने का सबब क्या है? सबब क्या है? खूबसूरत शायरी है। और आखिरी शेर बोलूँगा गज़ल का, मेरे साजद तेरा ये गम अमावस रात की मानिंद, मेरे साजद तेरा ये गम अमावस रात की मानिंद, फलक के साथ रोने का
सबब क्या है, सबब क्या है। वाह वाह वाह। और वतन के हवाले से प्यारा वतन पाकिस्तान, जी, अरशाद जी, दो अरशाद। शेर वतन के हवाले से। अरशाद जी, अरशाद। सरजमीने वतन मेहरबाने वतन, वाह। सरजमीने वतन वतन, मेहरबाने वतन। वतन, सरफिरोशी की है दास्ताने वतन, सरफिरोशी की है दास्ताने वतन। हमने सींचा है गुलशन को आगाज से, वाह। हमने सींचा है गुलशन को आगाज से, फिर भी बन पाए ना हुक्मराने वतन, वाह वाह। फिर भी वाह। बन पाए ना हुक्मराने वतन। तो नज्म के अब कुछ किताबों से कुछ हमें तारुफ करवा दें। हाँ जी, नाज़रीन किताबें। को भी किताबों के बारे जी। में कोई एक दाद कोई अपने नकाशात हमें सुनाइएगा। हाँ, किताब में से मैं नाज़रीन के लिए, नाज़रीन की खिदमत में मौजूदा हालात भी आ गए। ये तो 1998 में किताब आई थी सितंबर। हाँ, ये इतनी देर बाद आपकी किताबें क्यों आई हैं? किताबें वही इनको ज़रा हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। ये 98 में आई और अभी मोहब्बत को थाम रखो जो था, ये शेरी मजमुआ आया 2009 में। तो इतना बीच में बस यही था, मसरूफियात थी और मैं समझता था कि अभी और सीखूं और ज़्यादा लिखूं पढ़ूं। वाह वाह। तो ये इसलिए ज़रूरी था। मैं मशक होनी बहुत ज़रूरी है, रियाजत होनी बहुत रियाजत ज़रूरी ज़रूरी है। है। जी बजा सर, अरशाद सर। नज़्म है, जी सर। मोहब्बतों के चिराग रोशन रहें हमेशा, आहा। मोहब्बतों के चिराग चिराग रोशन रहें हमेशा। ये सुर्ख आंधी धुआं धुआं सी मनाफरत के मिलों की चिमनी, दिलों की आलूदगी उठाए, दिलों की आलूदगी उठाए। कुरंजी आंखों से देखती है आहा। कि बाग़ हस्ती के भूरपन में सुकून की बस्ती कहाँ कहाँ है। आहा। कहाँ है वो अस्वदे मोहब्बत जहाँ से रोदे हयात बनकर अज़ल का चश्मा उबल रहा है, वाह वाह वाह। दिलों में अनवार भर रहा है। वाह 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 वाह। वो नीली नीली सी झील आंखें आहा। जो बरगे गुल पर सजी हुई हैं, वाह। वो नीली नीली सी झील आंखें जो बरगे गुल पर सजी हुई हैं। वाह। तमाम समतें हैं उनकी समतें, वो जाने जहाँ एतबार जहाँ हैं। वाह वाह। जमीन उनकी जमान उनका, मकीन उनके मकान उनका, मगर इन्हीं ताकचों के पीछे वाह वाह। हजार आतिश फिशां खड़े हैं, फिर मगर इन्हीं इन्हीं ताकचों के पीछे हजार आतिश वाह। फिशां खड़े हैं, वाह। जो दुश्मनी से लदे हुए हैं, वाह, हसद वाह, की वाह, बारूद वाह। से भरे हैं। चढ़ी हुई है जो सुर्ख आंधी, ये एक धमाका है हुए बात का। वाह 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 वाह। कुरंजी आंखों का सुर्ख शोला हसद के बारूद की अता है, जो नीली आंखों की शोरा पुश्ती से जा मिला है, जो एशिया के धर्म नवासी प्रेमियों को जला रहा है। मोहब्बतों के चिराग रोशन रहें हमेशा, हरा रहे बाग जिंदगी का, वाह वाह। हमारा अपना मुआमला है, वाह, अज़ल का वाह, चश्मा उबल रहा है, क्या बात है, दिलों में अनवार भर वाह रहा वाह है। वाह वाह। साजिद साहब कमाल है। अब आप जरा हमारे नाजरीन को किताबों का तारुफ भी करवा दीजिए। जी, ये नाजरीन को कैमरे जी। की तरफ जा दिखाइए ताकि जी, जी। हमारे नाजरीन देख लें। मैं गज़ल पेश खिदमत है। दिलों के दरमियाँ जब जब कभी ये दूरियां बिखरी, आहा। दिलों के दरमियाँ जब जब कभी ये दूरियां बिखरी, सुलगती बर्फबारी में जफा की तलखियाँ बिखरी, वाह वाह वाह। सुलगती बर्फबारी में वाह। जफा की तलखियाँ बिखरी। बिखरे। जुदा जब हम हुए उनसे, जुदा जब हम हुए उनसे, गजब की आंधियां बिखरी, बिखरे। सियारातों के होंठों पे दुआ की सिसकियां बिखरी, वाह वाह वाह। सियारातों के होंठों पे दुआ की सिसकियां। पसे ज़िंदा मोहब्बत के, शेर देखिए, अच्छा। पसे ज़िंदा मोहब्बत के हजारों मानने वाले, पसे ज़िंदा मोहब्बत के
हजारों मानने वाले, सुवे मक्तल लहू रंग सी हजारों सूलियां बिखरी। दोबारा पढ़िए। पसे ज़िंदा मोहब्बत के हजारों मानने वाले, पसे ज़िंदा मोहब्बत के हजारों मानने वाले, सुवे मक्तल लहू रंग की, सुवे मक्तल लहू रंग सी हजारों सूलियां बिखरी। क्या बात है, क्या बात है। और शेर देखिए, सितमगर वक्त ले आया सैलाबी मौत का रेला। वाह वाह वाह। सितमगर वक्त ले आया सैलाबी मौत का रेला, किनारों पे पड़ी देखो, किनारों पे पड़ी देखो ये मुर्दा पगड़ियां बिखरी। वाह वाह वाह। किनारों पे पड़ी देखो ये मुर्दा पगड़ियां बिखरी। और सुनो गर सुन सको तुम भी, वाह। किसी की याद ने दिल की सभी सांसें मिटा डाली। किसी की याद ने दिल की सभी सांसें मिटा डाली। सुनो गर सुन सको तुम भी ये डूबी हिचकियां बिखरी। और शेर देखिए, मेरे बच्चों के कातिल ने, एपीएस का वाक्य, जब मैं पढ़ता हूँ मेरी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। मेरे बच्चों के कातिल ने सितम कुछ ऐसे ढाया है। मेरे बच्चों के कातिल ने सितम कुछ ऐसे ढाया है, तड़पती माँ समेटे क्या, तड़पती माँ समेटे क्या जमी पे वर्दियां बिखरी। तड़पती माँ समेटे क्या जमी पे वर्दियां बिखरी। और किसी के बस में कब आया ये वहशी इश्क का सौदा। किसी के बस में कब आया ये वहशी इश्क का सौदा। जनू के चार सू देखो वफा की बेड़ियां बिखरी। जनू के चार सू देखो वफा की बेड़ियां बिखरी। और देखिए, हमें रौंदा हमें मसला हमें फिर मार ही डाला। हमें रौंदा हमें मसला हमें फिर मार ही डाला। गिरी फिर बिजलियां दिल पर हजारों किरचियां बिखरी। गिरी फिर बिजलियां दिल पर हजारों किरचियां बिखरी। और आखिरी शेर अर्ज है, तेरे साजद को हिजरत ने आसूदा ना किया अब तक। वाह वाह वाह। तेरे साजद को हिजरत ने आसूदा ना किया अब तक। वफा के कारवां भटके दुखों की गठड़ियां बिखरी। वफा के कारवां भटके दुखों की गठड़ियां बिखरी। दिलों के दरमियां जब जब कभी ये दूरियां बिखरी। भाई आपने बहुत आज हमें इंस्पायर किया, हमारे नाज़रीन को, और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत वक्त निकाला। ये आपकी मोहब्बत है, मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल टीवी का, और ख़ास तौर पर मंजूर राही साहब आपकी मोहब्बत का। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरा असासा है, मेरे साथी हैं। बहुत शुक्रिया, मेरा बाजू है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।